अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि जो ही आपका एग्ज़ाम आ जाएगा तो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड रहेंगे उनको यहाँ पे आपको बताएंगे। सो यहाँ पे दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की या जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है, जिन्होंने एक दो रिवीजन किए, जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, जैसे कि हमने भी किया पूरा सिलेबस एंड लाइक बहुत सारे ट्यूशन्स ने सिलेबस कंप्लीट किया। तो मुझे नहीं लगता उन स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाई? बिकॉज उन्होंने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि सारा प्रिपेयर करें, ठीक है। लेकिन हाँ, जिन्होंने किसी भी रीजन से नहीं पढ़ा, जिनकी प्रिपरेशन लग रही है कि वो शायद फेल होंगे या किसी भी रीजन से उनकी प्रिपरेशन खराब हुई है, अब वो लाइक कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बट हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, हमने बहुत सारा रिसर्च किया, प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंसल्ट किए, अपनी एक्सपीरियंस, ठीक है। तो सब मिला जुला के हमने क्वेश्चंस निकाले हैं एंड होपफुली कि वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं 11th के लिए ले रहा हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम मैथमेटिकल टूल्स की बात करेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स, पूरा ध्यान रख लेना। मैथमेटिकल टूल्स में अगर आप मार्क्स देखोगे वो है 4 मार्क्स। कितने हैं? 4 मार्क्स। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन किसकी? एक तो e टू द पावर ax, x टू द पावर n एंड sin x की। इनकी डिफरेंशिएशन बाय एबिनशो मेथड, ये करके जाना, ठीक है। एबिनशो मेथड एंड जो दूसरा आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब या टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t4। तो उनकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको सिंपली डिफरेंशिएट करना होगा, वो एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा। एंड उसी तरीके से आपको इंटीग्रेशन में भी एक क्वेश्चन दिया होगा लिमिट में से, जस्ट लाइक कि अगर ऐसे दिया होगा, जैसे जैसे मैंने यहां पे लिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर dx, इसकी डिफरेंशिएशन लेट से x1, इसकी इंटीग्रेशन x1 टू x है लिमिट में, ठीक है। सो इसमें लिमिट का भी आपका पूछा जाएगा एंड इसकी इंटीग्रेशन भी आपको चेक करी जाएगी। तो ये इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन एबिनशो मेथड से e टू द पावर ax की, x टू द पावर n sin x की एबिनशो मेथड से एक आ जाता है, हर साल अलग अलग आ जाता है, दैट इज वाई मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूं। एंड आपको डिफरेंशिएट करना होगा किसी इक्वेशन का, कोई आपको लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x4 ऐसे ही कुछ इक्वेशन दी हुई, उसकी डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर टाइम में दी हुई तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, एंड इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में डेफिनेटली। ओके, अब दूसरी बात करते हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में इसमें आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, लाइक पढ़ लो डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में, डेराइव्ड क्वांटिटीज। एंड जो मैंने कुछ क्वांटिटीज दी हुई होगी, डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, लाइक वहां से सम फिजिकल क्वांटिटीज, लाइक उसने क्या करा होगा, उसने कुछ वो क्वांटिटीज दी हुई है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, फोर्स है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है, तो इनकी डायमेंशंस लिखनी पड़ेगी। ओके, ये लाइक ऊपर ऐसे राइट द डायमेंशंस ऑफ दीज क्वांटिटीज। ओके, ऐसा होगा। ओके, एंड उसी तरीके से एक नंबर दिया हुआ होगा लाइक 5.29700, इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ये करने पड़ेंगे। ओके, और या सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे नंबर है 5.4097, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यू अंडरस्टैंड? ऐसे कुछ क्वेश्चन हुआ होगा। एंड जो डायमेंशनल एनालिसिस में जो आपकी एप्लीकेशन है, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, उसमें से हर एक साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। इसकी एप्लीकेशन तीनों कर लेना। ओके, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन चेक करनी होती है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज निकालनी होगी तो वो आप कर सकते हो। एंड मैं इसमें एक एरर में आप क्या करना है, एरर में ज्यादा प्रोपेगेशन में मत जाना, प्रोपेगेशन लाइक डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में नहीं जाना, जस्ट एरर की डेफिनेशन लेके जाना।
एंड उसमें थोड़ा रिलेटिव एरर एंड एब्सोल्यूट एरर के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना। ओके, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना। मैं इसमें कितने मार्क्स थे? इस वाले में थे मार्क्स 5 मार्क्स। कितने थे इसमें? इसमें 5 मार्क्स थे। ओके, एक और चीज यहां पे मैं ये जो गेस है इसकी, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसकी क्या पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से। ओके, बट हाँ, वीडियो जरूर देख लेना, बिकॉज मैं यहां पे आपको आइडिया दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यू अंडरस्टैंड? दैट इज वाई ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है काइनेमैटिक्स है, ठीक है। काइनेमैटिक्स में कितने मार्क्स है? 7 मार्क्स, 7 मार्क्स। तो इसमें क्या करेंगे आप? जैसे जो इक्वेशंस है आप लिख सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो उनका क्या करना है? उनकी आपको डेरिवेशन करनी होगी। या तो आप ग्राफिकल मेथड से, हो सकता है किसी साल ग्राफिकल मेथड से पूछा गया है, ठीक है, एंड किसी साल एनालिटिक मेथड से पूछा गया है। देखो, हर एक साल डिफरेंट इक्वेशन पूछी गई है, हर एक साल अलग अलग इक्वेशन पूछी गई है। तो आप ये सोच के मत जाना कि मैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का करके जाऊंगा तो सो दैट भैया हो सकता है दूसरी वाली आ जाए। ओके, सो इनका आप डेरिवेशन दोनों तरीके से कर लेना। रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा आप कॉन्सेप्ट लेके चले जाना। रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? ओके, या ओके, जैसे आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इनको थोड़ा डेफिनेशन के तौर पे जाना, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। जैसे आपको इक्वेशन दी हुई है x इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t, ये इक्वेशन है। सिंस ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, यहां से आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो आपको पता है इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ऐसे इक्वेशन दी हुई होती है, वहां से आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ती है एट सम टाइम। वो तो पता है, जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो उसमें टाइम आप सब्स्टिट्यूट करोगे, वहां से आपको वेलोसिटी निकलेगी एट दैट टाइम। ओके, वो पूछा गया है। ओके, उसके बाद हम जाएंगे वेक्टर्स में। सो यहां से यही है वेक्टर्स में क्या, आपको पता है वेक्टर्स में क्या है। वेक्टर्स में आप ट्राइंगल करेंगे एंड पैरेललोग्राम ला करेंगे। ओके, वहां पे रिजल्टेंट वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा एंड उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी चीजें आपको हमारे वीडियोस में मिलेंगे। यहाँ पे आप हमारे ही यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, और ये वीडियोस आपको, ये पूरा चैप्टर मिलेगा आपको, ये एरर एनालिसिस का मिलेगा आपको, सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे मिलेगा आपको, इस पे मिलेगा काइनेमैटिक्स में, ठीक है। आपको वेक्टर्स पूरा है, वेक्टर्स इसमें आप ऐड कर लीजिए। वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट पूछा गया है। अब आपको डॉट प्रोडक्ट में कैसे पूछा गया है? डॉट प्रोडक्ट में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक वेक्टर दिया होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और दूसरा भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो आपको उनको डॉट आई के साथ, जे के साथ, के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा। ओके, या कभी कभी एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड बी, तो वो आप कर सकते हो। तो बस इसमें इतना रहेगा। ओके, हाँ, एक चीज है क्रॉस प्रोडक्ट भी देख के जाना। तो इसमें सिंस ये तो बहुत इजी है, दैट इज वाई ये तो कोई मसला नहीं होगा आपके लिए। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी मॉड बी sin थीटा एन कैप। तो इट इज वेरी इजी, ये देख के जाना बस आप लोग। ओके, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, और हमेशा ये वाला प्रोजेक्टाइल पूछा गया है ऐसे इंक्लाइनड, ठीक है, ऐसे एट सम एंगल आपने फेंका एक प्रोजेक्टाइल। ऐसे वाले नहीं, बिल्डिंग से ऊपर से ऐसे फेंकना, ये वाले नहीं करना। ओके, ये वाले कर लेना। इसमें आपको एक तो आपको पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन, ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन, हॉरिजॉन्टल रेंज इसकी डेरिवेशन, ओके, मैक्सिमम हाइट इसकी डेरिवेशन। ओके, इनका डेराइव बहुत ज्यादा इजी डेरिवेशन है इनकी, वो कर लेना। ओके, एंड ये भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पूछा गया है कि व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज मैक्सिमम रेंज, तो ये तो पता ही होगा, तो इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, हो गए आपके ये 3 यूनिट्स। तो उसके बाद है लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद है, यहां पे मैं लिखूंगा लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में कितने मार्क्स है? लॉज ऑफ मोशन में 7 मार्क्स है। अब देखो, इसमें बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको इसमें पूछा गया है एक तो फर्स्ट लॉ इसका स्टेटमेंट, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट एंड थर्ड लॉ का स्टेटमेंट।
देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक ही ला कर लेना, बिकॉज हर साल डिफरेंट ला पूछा गया है, तो आप तीनों करके जाना, मतलब लाइक इसमें क्या करने वाली बात है, ठीक है, इजी है। ओके, फ्रिक्शन में देखो कैसे पूछा गया है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में आपको पूछा गया है कभी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पूछा गया, एंड इसमें लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंड व्हाट इज व्हाई फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअल पूछा गया है कि फ्रिक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड फ्रिक्शन के नुकसान क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द फ्रिक्शन, ओके। एंड प्रिंसिपल एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, स्टेट प्रिंसिपल एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या प्रूव कीजिए प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, इसकी एग्जांपल पूछी गई है। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, लेकिन आप देख लेना कैसे पूछा गया है। व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड इसकी सेंट्रिपिटल फोर्स की डेराइवेशन, डेराइवेशन एम स्क्वायर बाय आर की जो डेरिवेशन है वो आप करके जाना। ओके, बस ये इसमें 7 मार्क्स है। आपको समझ आया लॉज ऑफ मोशन में से क्या पूछा गया है? एक तो लॉज ऑफ मोशन में से आपको सिंपली फर्स्ट लॉ, सेकंड लाइन, थर्ड लॉ करके जानना है। फ्रिक्शन के बारे में देखना है कितने टाइप्स के हैं, इसका लॉ क्या है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो एंड पूछा गया है मोमेंटम के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में पूछा गया है, एंड सेंट्रिपिटल फोर्स की डेरिवेशन के बारे में। इतने ही क्वेश्चन पूछे गए इसमें। ओके, ये 7 मार्क्स आपके निकलेंगे यहीं से। अब उसके बाद है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम में कितने मार्क्स है? 6 मार्क्स है। आपको ये भी देख के जाना है कि इसमें कितने मार्क्स है, उससे आपको आइडिया आ जाएगा 2-2 मार्क्स करके कहां से आएगा, लंबा कहां से आएगा। ओके, सो उसके बाद है वर्क एनर्जी थ्योरम। वो आपको भी पता है कि किसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको क्या करना है, इसमें आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। प्रूव दैट पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड वी। मतलब कि आपको ये प्रूव करना है पावर इज इक्वल टू एफ डॉट ऑफ वी। ये बार बार पूछा गया है। मैंने मतलब मुझे लगता है 2014 से पेपर चेक किए, मुझे लगता है हर एक कंसेक्यूटिव ईयर में ये आता है। पावर आपको प्रूव करना होता है एफ डॉट वी के बारे में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। डिफाइन पावर, ये आप में 1 मार्क्स का आ सकता है। डिफाइन पावर, ओके, डिफाइन वर्क डन एंड डिफाइन काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी लिख दो यहां पे। डिफिनेशन में 1 मार्क्स में पूछा जाएगा कि पावर क्या है, वर्क डन क्या है, एंड एनर्जी क्या है। इज दैट ओके? अब वेरी जो आपको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का पूछा गया है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ओके। एंड ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन इलास्टिक स्प्रिंग या पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो देखो इसमें कितने मार्क्स थे? इसमें थे 6 मार्क्स। इसमें थे 6 मार्क्स। 6 मार्क्स में आपसे क्या पूछा गया है? एक तो पावर आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, प्रूव एफ डॉट वी, इसके बारे में। डिफाइन पावर के बारे में डेफिनेशन, वर्क डन के बारे में डेफिनेशन, एनर्जी के बारे में डेफिनेशन। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग में, ठीक है, 1/2 kx स्क्वायर। तो लाइक रेस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। ओके, हो गए इसमें ये वाले क्वेश्चंस। एंड उसके बाद है हमारा मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, तो जिसको सिंपली हम रोटेशन बोलते हैं। बट इसमें अलग से क्यों मैंने पूरा चैप्टर का नाम क्यों बोला? बिकॉज इन्होंने सेंटर ऑफ मास, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो सेंटर ऑफ मास इसी में है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास इसी में लिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन सा, इसको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स लिखते हैं, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। देखो इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि डिफाइन टॉर्क क्या होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट डेफिनेशन में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडीज का, ठीक है, जैसे रिंग का, सर्कुलर डिस्क का, स्फीयर का, लेकिन डेराइवेशन नहीं, नो डेराइवेशन। इसमें आपको डेराइवेशन नहीं करनी पड़ेगी,
इसमें आपको सिंपली बोला जाएगा कि जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का, ओके, एक्सिस तो ऑब्वियसली ज्यादातर पूछी जाएगी जो सेंटर ऑफ मास में से जाती होगी। तो एंड पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम, डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज कंजर्वेशन, एंड इट इज कंजर्वेशन, ये आप जरूर देखोगे अपने पेपर में, एंड इट इज कंजर्वेशन, ओके। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ये वाली यहां पे भी मैं बोलूंगा दोनों करके जाना, बिकॉज किसी साल ये वाली आई है, किसी साल वो वाली आई है, सो नहीं पता किस साल कौन सी आएगी। एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन में डेफिनेशन पूछी गई है, रेडियस ऑफ गायरेशन। एंड रेडियस ऑफ गायरेशन मुझे लगता है निकाल लेना, एक दो की रिंग विंग की या जैसे की निकाल लेना रेडियस ऑफ गायरेशन। एंड जैसे इसमें सेंटर ऑफ मास में से कैसे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स है, x1 लेट से 1 -2, इसके है 2 2, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, ठीक है, m1 x1 + m2 x2 डिवाइड बाई m1 + m2। तो ये तो बहुत इजी है, सो ये पूछा गया है, बस इतना है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में, या मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो इसमें क्या करना है आपको, टॉर्क के बारे में देख लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में देख लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडीज का मैंने इसमें ट्रिक बोली है, तो वो याद कर लेना अच्छे से। एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछा गया है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके। जब टार्क एक्सटर्नल टार्क 0 होगा, dl/dt = 0, सो l विल बी कांस्टेंट, तो ये बहुत ज्यादा इजी है। रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में थोड़ा डेफिनेशन में कभी पूछा गया है, कभी कभी किसी बॉडी का निकाल के भी दो रेडियस ऑफ गायरेशन, तो बहुत इजी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें ये वाला परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस था, इसमें आप ये करके, हाँ ये नहीं बोल लेना, सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछा गया, दो पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल, ये प्रॉब्लम में आ सकता है, ओके। तो इसके बाद हम जाएंगे ग्रेविटेशन में। देखो ग्रेविटेशन मुझे लगता है एक तो बहुत बड़ा यूनिट है, इसमें आप मुझे लगता है स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चंस कर लेना एंड वहीं से आ जाएगा इंशाल्लाह। देखो आपके अगर आप अंदर से कोई सोच रहा होगा कि सर ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए होंगे, आपके पेपर में ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस होते हैं, आपके पेपर में ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस आते हैं। सो आप ये मत सोच लेना कि मुझे पेपर 10 क्वेश्चन का होगा या 12 क्वेश्चन का होगा, नहीं, 30 क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस। सो मैं बाद में देखूंगा मैंने कितने दिए हैं, 30 क्वेश्चंस, ओके। ग्रेविटेशन, जहां तक मुझे याद है ग्रेविटेशन के 7 मार्क्स से मैंने यहां पे नहीं लिखे, ग्रेविटेशन शायद इसके 7 मार्क्स है ग्रेविटेशन। इसमें आपको इंपॉर्टेंट है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछा गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। कैप्लर्स लॉ, तो उसके बगैर तो जा नहीं सकते, कैप्लर्स लॉ के बारे में पूछा गया है, ओके। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वेरिएशन, जी की वेरिएशन विद हाइट कर लेना एंड डेप्थ, विद हाइट एंड डेप्थ कर लेना, ओके। एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये कर लेना, ओके। बस इसमें इतने हैं। तो ग्रेविटेशन के ऑलमोस्ट 7 मार्क्स है, अगर मुझे लगता है ये 1 मार्क्स का आ सकता है, ये 3 मार्क्स का हो सकता है, हो गए 4। एंड कैप्लर्स अगर आए, कौन सा कैप्लर, 2 हो गए 5। एंड इसमें से आ सकता है 2 मार्क्स का, उसका और होगा ये वाला, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो ये करके जाना, ओके। अब आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये 7 मार्क्स का है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत ज्यादा बड़ा है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ओके। इसमें क्या करोगे आप, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर का एक्सप्रेशन पूछा गया है, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर,
किसमें पूछा गया है? एक तो इसमें पूछा गया है लिक्विड ड्रॉप में, इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, एंड दूसरा पूछा गया है सोप, इनसाइड सोप बबल, इनसाइड सोप बबल। ये पूछा गया है इसमें। बर्नली थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन, इसके कितने मार्क्स? इसके भी 7 मार्क्स है, 7 मार्क्स। बर्नली थ्योरम, बर्नलीज थ्योरम एंड एप्लीकेशन इसके कर लेना, ठीक है। ओके, 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पूछा गया है, रेडिएशन, रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड एक तो कंडक्शन है, कन्वेक्शन है एंड रेडिएशन है, ठीक है। 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ज्यादा ये थ्योरेटिकल है तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। ओके, एंड पूछा गया है स्टोक्स लॉ के बारे में, स्टेट स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ करके जाना ऑफ स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, स्टोक्स ऑफ, ओके। एंड इसका डायमेंशनली प्रूफ, इसका प्रूफ दे देना, इसका प्रूफ करना है डायमेंशनली, बहुत इजी है इसका प्रूफ, डायमेंशन एनालिसिस के इसके थ्रू इसका प्रूफ कर लेना। ओके, एंड इसमें क्योंकि बहुत बड़ा है तो मैंने बहुत साल चेक किए हैं, तो कभी ये वाला आया है, कभी ये वाला आया है, कभी ये वाला आया है, कभी ये वाला आया है। इसके 1-2 क्वेश्चंस आप देख सकते हो पेपर्स में, बहुत भारी पूछे गए हैं, क्योंकि एक्चुअली जो ये चैप्टर है इसमें, जो ये यूनिट है इसके 3 चैप्टर्स हैं अंदर, ठीक है। तो दैट इज वाई ये बहुत बड़ा है। तो इसमें आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पूछा गया है कभी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ओके। हुक्स लॉ के बारे में पूछा गया है, हुक्स लॉ एंड इसका एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ओके। एंड पूछा गया है स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, ये फ्लूइड में ही है, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, सॉरी इसमें थोड़ा हो गया है इधर उधर, मतलब मिक्स में, टर्बुलेंट फ्लो ये फ्लूइड में ही आएगा, ओके। एंड स्ट्रेस, तो वो मुझे अलग से स्ट्रेस के बारे में पूछा गया, स्ट्रेस ये तो पता है, स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ओके, वो कर लेना अच्छे से, बस इतने काफी है। अब बचते हैं हमारे 3 चैप्टर्स, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आप ऐसे लिखो, थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या करना है, एक तो जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ पूछा गया है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में पूछा गया है, ओके, एंड कार्नोट इंजन के बारे में पूछा गया है। फिर से बता रहा हूं, जो आप थर्मोडायनेमिक्स में उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ, ओके, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पूछा गया, कार्नोट इंजन के बारे में पूछा गया है, ओके। उसी तरीके से वो 6 मार्क्स है, थर्मोडायनेमिक्स का 6 मार्क्स बहुत इजी है आपके लिए, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ करके जाना है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस करके जाना है, एंड कार्नोट इंजन करके जाना है, तो बहुत इजी रहेगा। हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आ सकती है कार्नोट इंजन के रिलेटेड। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक, जिसको हम सिंपली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बोलते हैं, उसके 6 मार्क्स है, वो भी इजी है। उसमें मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अजम्पशंस, ओके। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के क्या है अजम्पशन, जो 12 मैंने शायद लिखा है इसके अजम्पशंस, बट आपको वहां पे 6 मैक्सिमम पूछे गए, 6 अजम्पशंस, ओके। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पूछा गया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक साथ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के जो थ्योरम है वो पूछी गई है। एवोगैड्रोस नंबर पूछा गया है, एंड बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ करके जाना, ओके। इक्विपार्टीशन थ्योरम करके जानी, ओके। डिग्री ऑफ फ्रीडम करके जाना है, एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अजम्पशंस करके जाने हैं। इतना काफी है इसमें, ओके। अब जो हमारा लास्ट वाला बचता है वो है वेव्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स। देखो ऑसिलेशन एंड वेव्स में क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे कैसे जाना है इस चैप्टर में, ओके। सॉरी, ओके, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, क्योंकि हमने ये ऑलमोस्ट 1.5 महीने पढ़ा, ये चैप्टर हमने 1.5 महीने पढ़ा, तो बहुत बड़ा है। तो इसमें क्या पूछा गया, इसमें व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम के बारे में पूछा गया,
व्हाट इज सिंपल पेंडुलम एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, डिफाइन एसएचएम, डिफाइन एसएचएम, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्रेशन। ये आपको ये ओके, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन किसका एक्सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एंड एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन पूछा गया है। ये आपको वीडियोस में मिलेगा, यहाँ पे जो हमारे चैनल पे वीडियोस है। टोटल एनर्जी, टोटल जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो करके जाना, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो ग्राफ्स भी हमने कराए थे। ग्राफ्स नहीं पूछे गए बट आप टोटल एनर्जी के बारे में कर लेना। टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ओके, ये कर लेना। एंड वेव्स में क्या पूछा गया है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इसका डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आपको करना है। ओके, सिंपल पेंडुलम डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, वो तो हमने लिखा है ऊपर, ठीक है। सिंपल पेंडुलम इसका एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, क्योंकि ये बहुत साल आया है, बहुत बारी आया है। वेव्स में आपको, वेव्स में आपको ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनका डिफरेंस पूछा गया है और सिंपली डिफाइन कर दीजिए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो वेव्स में क्वेश्चन है वो है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट अच्छे से करके जाना है, जितने मैंने केस कराए 2-3 केस कर लेना, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट एंड केसेस डिस्कस करके जाना। ओके, इतना काफी है। आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपके पेपर में 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं गिनूंगा यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, सो दैट आप ये मत सोचोगे कि बहुत ज्यादा है। मुझे अप्रोक्सीमेट लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 19 20, तो ऑलमोस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, 40 to 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनमें से 30 क्वेश्चंस इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। ओके, सो मैं फिर से बता रहा हूं कि जिन्होंने पढ़ा अच्छे से, जिनको पूरी नज़र है सिलेबस पे, वो उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा कर सकते हैं खुद से ही। बट जिनको लग रहा है कि उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ीरो है, वो ये करके जाए, इंशाल्लाह मुस्तान यही आएगा। ओके, बट हाँ, इसी चीज़ पे रिलाई नहीं करना है, मैं हमको गारंटी नहीं दे रहे कि यही आएगा, बिकॉज आपको कोई भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर गारंटी नहीं दे सकता है। ओके, बट हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से मिलेगा इंशाल्लाह। ओके देन, बाय, अल्लाह हाफिज़।